बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट कर दिया गया है। काफ़ी एक्सरसाइजेस में से जो है ना वो ड्रॉप कर दी गई हैं जो कि डिफ़िकल्ट थी, और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के ड्रॉप कर दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है ये सिलेबस जो है मैथ्स का आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्किप और एक्सक्लूडेड। इसका मतलब है कि ये सिलेबस जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, ये शामिल नहीं होगा। जैसे जो है हम फर्स्ट चैप्टर में से हमारे पास एक एक्सरसाइज लिखी हुई है 1.3, ये टोटली ड्रॉप कर दी गई है। आप ज़रा एक मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ बुक में से, ऑल चैप्टर में से। यहाँ पर देखें, फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज, टू चैप्टर में से 2.4, और थ्री चैप्टर में से 3.3, फोर में से 4.4 एक्सरसाइज, फाइव में से 5.2, और 6.6, और 7.3। एट टोटली ड्रॉप कर दी गया। 9, 9.4, 10.2, 11.2, ये एक्सरसाइजेस टोटली ड्रॉप कर दी गई हैं। इनमें कोई क्वेश्चन और इनके स्टार्ट में जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अब आपका जो सिलेबस है वो स्मार्ट सिलेबस है, जिसको हम ALP कह रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, जिससे मतलब ये है कि बच्चों को शॉर्ट टाइम में पढ़ने की उनको हैबिट हो जाए, और वो उनके रिजल्ट जो है वो एक्सेलरेट कर जाए, बूस्ट कर जाए, बढ़ जाए, अच्छे हो जाए। तो ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो ये कोविड में भी किया गया था। अभी न्यू बुक्स आई हैं जो कि थोड़ा सा लेट इशू हुई हैं, पब्लिश हुई हैं, तो उस वजह से ये किया गया। और कुछ एक्सरसाइजेस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से शामिल की गई थी जो कि मुश्किल थी बच्चों के लिए, वो ही ड्रॉप की गई हैं। तो चलते हैं अब इसको फर्दर। मैं आपको वन बाय वन बुक से बता देता हूँ कि ये चैप्टर 1 है। ये इंफॉर्मेशन जो है रियल नंबर्स की, ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह पेज 2 भी इसका कट कर दिया गया है, और ये जितनी भी हिस्ट्री है ये शामिल नहीं है, मैंने इसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है। बट जो है ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है, ये आपने पढ़ना है। इसलिए मैंने इसको टिक किया हुआ है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारा टॉपिक आपका शामिल है। 1.1, 1.2 और 1.4, ये सारी एक्सरसाइज शामिल है। 1.3 पे हम आते हैं। 1.3 एक्सरसाइज जो है ना टोटली ड्रॉप है। 1.3 से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स का, रियल नंबर्स का, ये क्रॉस कर दिए गए हैं, ड्रॉप कर दिए गए हैं, ये अब शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है रियल नंबर्स का, ये एग्जाम्पल शामिल है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जन्स भी ड्रॉप कर दी गई हैं, और एग्जाम्पल 10 भी ड्रॉप कर दी गई है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर दिए गए हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, 11, 14। ठीक है, 1.3 टोटली ड्रॉप है। लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में दो MCQ, ये क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉप है, 5 ड्रॉप है। ठीक है, ये आपने नहीं करने हैं। ठीक है, और 8, 9, 10 आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 2 में सारा चैप्टर 2 जो है वो आपने करना है, प्रिपेयर करना है। लेकिन जस्ट जो है 2.4, ठीक है, वो नहीं करनी। और उससे पहले जो है लॉज हैं, लॉस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये शामिल नहीं है। 2.4 जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये कट कर दिए गए हैं, ये अब शामिल नहीं है। ठीक है, 4 लॉज थे, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये देखें। मैंने 2.4 एक्सरसाइज ये वाली है, आपके पेज नंबर जो है 34 पे आ रही है। ये सारी एक्सरसाइज ड्रॉप है, इसको आपने अब नहीं करना। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 के जस्ट जो दो MCQs हैं एंड वाले, ये आपने नहीं करने, 9 एंड 10। और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, 8 नहीं करना, 9 नहीं करना, 10 भी नहीं करना। मतलब 7 से 10 आपके नहीं है। चैप्टर 3 जो है इसका स्टार्ट जो है, ओरिएंटेशन जो है वो नहीं है। पेज नंबर 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, और 39 का शुरू वाला हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद बेसिक
डेफिनेशन जो है, जो सेट की डेफिनेशन है, यहाँ से आपने तैयारी शुरू करनी है। और ये सेट की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगला हम चलते हैं, ये सारा शामिल है 3.1 एग्जाम्पल 5 पे नंबर 51 के ऊपर जो आएगा हमारे पास, ये 50, ये 5, ये वाली एग्जाम्पल पे नंबर 51 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये वाली एक्सक्लूडेड है, ये शामिल नहीं है। फिर उसके बाद सारा कुछ है। और ये एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना। ठीक है, और 12 एंड 13 भी नहीं करने। ठीक है, यही मुश्किल क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये टॉपिक्स हैं बाइनरी रिलेशंस, पे नंबर 55 के ऊपर। बाइनरी रिलेशन ये कट कर दें आप। फिर उसके बाद जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड, ये भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ऑर्डर पेयर, ग्राफ्स, ठीक है, ये शामिल नहीं है, क्रॉस कर दिए मैंने। ठीक है, फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये क्रॉस कर दिए। ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी नहीं है, एग्जांपल 9 नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन इनटू, ऑन टू, वन वन, ये नहीं है। ठीक है, नोटेशन ऑफ द फंक्शन भी नहीं है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी नहीं है, एग्जांपल 10 11 भी नहीं है। एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल ड्रॉप है। रिव्यू एक्सरसाइज के जस्ट जो है लास्ट वाले एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन 1 के 7 से लेकर 10 तक शामिल नहीं है, क्रॉस है, ये क्रॉस है। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 16, ये क्वेश्चन नहीं है, आपने नहीं करने। ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 3। अब हम चैप्टर नंबर 4 पे जा रहे हैं। और चैप्टर 4 का जो है हमारे पास बाकी सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 4.4 टॉपिक है, ये शामिल नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पे नंबर 77 पर आ रहा है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल 27 28 ड्रॉप कर दी गई हैं, 29 30 ड्रॉप है, 4.4 मुकम्मल ड्रॉप है। बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी। ठीक है, मुश्किल थी आपके लिए। और एक ही एमसीक्यू रिव्यू एक्सरसाइज में 6 वाला ड्रॉप हुआ है क्वेश्चन 1 में से। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये क्या हो गए हैं, ड्रॉप हो गए हैं। चैप्टर 5 सारा है, 5.1 है। 5.2 का एक टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, वो वाला टॉपिक, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये वाला टॉपिक जो है ड्रॉप कर दिया गया है। एक मिनट, ये वाला 5.3 टॉपिक है, ये ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी ड्रॉप कर दी गई हैं। मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये मैंने आपको बता रहा था, एग्जांपल 7 भी नहीं है। और 5.2 मुकम्मल एक्सरसाइज जो है वो ड्रॉप कर दी गई है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज, इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस थी। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 एंड 10 को ड्रॉप किया गया है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे 3 4 5, ये तीनों ड्रॉप कर दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है, ये चैप्टर इंक्लूडेड है। और एक्सरसाइजेस में से कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं 6.3 के। ये देखें, ये एग्जांपल ड्रॉप हुई है, एग्जांपल 12, 6 जस्ट 12 ही ड्रॉप है। ठीक है, और 13 शामिल उन्होंने कर दी है। बहरहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। चलें, बाज़ औक़ात चीज़ें जो है, ये देखें ना, ये क्वेश्चन ड्रॉप हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था, वो एग्जाम्पल थी, वो उन्होंने शामिल कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 6.3 का, ठीक है,
6.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये ड्रॉप है। फिर 6.4 का जो है क्वेश्चन 2 जो है इसके ये वाले दो पार्ट 7 एंड 8 ये शामिल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 शामिल नहीं है, 1 एंड 2 शामिल हैं। ठीक है, और ये हो गई 6.4। 6.5 की तरफ आप चल रहे हैं। 6.5 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये ड्रॉप कर दिए गए हैं। 6.5 है ये एक्सरसाइज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी ड्रॉप है, ठीक है। और 6.6 का टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। मतलब ये पूरा टॉपिक, पूरी एक्सरसाइज 6.6 जो है वो ड्रॉप कर दी गई है, ठीक है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी ज़ाहिर है ड्रॉप हैं। जो पूरी एक्सरसाइज ड्रॉप होती है उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट टोटली ड्रॉप होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स रिव्यू एक्सरसाइज, ये रिव्यू 6 है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो है 3, 4, 5, 6 ये ड्रॉप है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी ड्रॉप है, 6 भी ड्रॉप है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अच्छा चैप्टर है, लॉन्ग में भी इससे क्वेश्चन आना है। और यहाँ एक ये क्वेश्चन स्टॉप है 7.1 के, 6, 9, 10 ये ड्रॉप है, ठीक है। इसके बाद बाकी 7.2 पे चलते हैं और साथ में इसको भी फॉलो करते हैं। 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 7.2 का ये ड्रॉप है, ठीक है। और फिर 7.3 एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ एग्जांपल 14, 15, 16, 17 ड्रॉप है, 18 ड्रॉप है, ठीक है। 19 ड्रॉप है, 20 ड्रॉप है। और 7.3 मुकम्मल एक्सरसाइज जो है वो ड्रॉप है, ठीक है। मुकम्मल एक्सरसाइज ड्रॉप है, रिव्यू एक्सरसाइज 7। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक मुकम्मल जो है वो क्वेश्चंस क्या हैं ये देख लें, 4 से लेकर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो ड्रॉप हैं 10 तक। चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल ड्रॉप है। 9 पे जाते हैं जी, सिमिलर फिगर्स। तो 9 के 9.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस जस्ट ड्रॉप हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये 9.1 है, 9.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जस्ट ड्रॉप हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है। और 9.2 के जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 जस्ट ड्रॉप होंगे, ठीक है। 5 एंड 8 ये क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अब 9.3 की बात करते हैं। तो 9.4 मुकम्मल ड्रॉप है। और 9.3 के कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स हैं, ये फॉलो करना पड़ेगा पेजेस को आपको। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीगॉन्स, ये सॉरी ये इस तरह से देखें, ये ड्रॉप है। इंटीरियर एक्सटीरियर डायगोनल, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये देखें ना एंगल सम, हालांकि ये आसान सी बात है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। लेकिन ये अब टॉपिक ड्रॉप है तो अब ये एमसीक्यूज वो नहीं दे सकता, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का आपसे नहीं पूछ सकता। इसी तरह ये पेज भी साथ साथ मेंशन किए हुए हैं। 178 पेज नंबर जो है वो शामिल नहीं है, ये देखें 177, 178 और 179 ये शामिल, 170, 181 तक जो है, 182 भी शामिल नहीं है। 170 से लेकर 182 तक जो है कुछ भी शामिल नहीं है, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो, ठीक है। एग्जाम्पल 14, 15, 16
ये सारी 17 ड्रॉप कर दी गई हैं आपके पेज के सामने। ये देखें कट हुई हुई है, ये ड्रॉप है। एंड 9.4 एक्सरसाइज टोटली ड्रॉप है, और इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट भी ड्रॉप है। पे नंबर ये देखें, मैं नीचे आऊंगा तो कहाँ से कहाँ तक 177 से लेकर 182 तक सारा मटेरियल ड्रॉप है, ठीक है। फिर इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 के कुछ एमसीक्यूज ये देखें, 7 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज ड्रॉप हैं, ठीक है, इनको नहीं करना आपने। और फिर उसके बाद 4 जो है क्वेश्चन ड्रॉप है, 7 ड्रॉप है। रिव्यू 9 का, ये रिव्यू 9 कर रहे हैं हम, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 9 ये ड्रॉप हैं, ठीक है, जिनको मैंने कट किया हुआ है। चैप्टर 10 पे आते हैं, यहाँ से भी फॉलो करते हैं चैप्टर 10 को। और 10.1 के कुछ जो है 93 पेज से अगर देखें तो कहाँ तक 94 95 96 तक जो है, और 97 ये ड्रॉप है। इट्स मीन के 10.1 शामिल है, 10.1 आपने करनी है। और 10.2 जो है, ये देखें 10.1 तक पे नंबर 92 है। अब 93 193 से 196 तक जो है क्रॉस है पेज 196 तक, ठीक है। ये टॉपिक एग्जाम्पल ये देखें, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स, एग्जाम्पल 13। 12 भी ड्रॉप थी, 13 भी ड्रॉप है। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ 14 भी ड्रॉप है, 15 भी ड्रॉप है। 10.2 एक्सरसाइज पूरी जो है ड्रॉप है। रिव्यू एक्सरसाइज में जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 ड्रॉप है। 11 चैप्टर इज अबाउट लोकाई, लोकाई मीन लोकेशन, पोजीशन, ठीक है। तो लाइन वगैरह ड्रॉ करने के बारे में है, ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो पहले भी 9th की ओल्ड बुक में भी था, ठीक है। इसमें से एक लॉन्ग पार्ट भी आना है, तो इसको यहाँ से भी फॉलो करते हैं। 11 में से क्या है जी, पेज नंबर, ये एग्जाम्पल 10 11 12 नहीं है। 209 पेज से 11 12 13 तक जो है ना, ये शामिल नहीं है। 11.1 है, लेकिन 11.2 से पहले वाला मटेरियल नहीं होगा। 11.1 एक्सरसाइज है, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कोई क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन पेज नंबर 20 यहाँ से 209 यहाँ से इससे पहले है, एंगल बाइसेक्टर का टॉपिक शामिल है, ठीक है। मैं इसीलिए पेजेस आपको दिखा रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइंस, ये डेफिनेशंस आ जाती हैं। सर्कल की डेफिनेशन पेपर में आएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। लोकाई, लोकस के बारे में जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन इंटरसेक्शन मतलब प्रैक्टिकल जो ज्योमेट्री है वो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। 11.2 के स्टार्ट में एग्जाम्पल 11 12 और 13 ये नहीं है टॉपिक, ठीक है। और ये पूरा 11.2 जो है एक्सरसाइज नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs 5 6 7 8 9 10 जो है ये शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जो है वो शामिल नहीं है। 12 चैप्टर को मैंने खोला है, 12 चैप्टर काफ़ी शामिल है। इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है एक्सक्लूड है। हिस्टोग्राम के बारे में स्पेशली मैं देख लेता हूँ। 12 चैप्टर वेटेड मीन, ठीक है, मतलब 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ठीक है। ये 12.1 है एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है,
जिसमें हिस्टोग्राम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हिस्टोग्राम की डेफिनेशन इंक्लूडेड है, उसको आपने करना है। इसी तरीके से 12.2 एक्सरसाइज है, आपने करना है, ठीक है। और इसमें जो वेटेड मीन के क्वेश्चंस हैं, मैं देख लेता हूँ कौन सी एग्जांपल आएगी। वेटेड मीन एग्जांपल नंबर 19 एंड 20, 234 पे। तो 237 लिखेंगे तो 234 आ जाएगा, ठीक है। 3 पेज का मसला होता है पीडीएफ में। यहाँ पे ये पेज ठीक है, आप परेशान ना हो, ये देखें 234 पेज नंबर सही है जो आपकी बुक पर है। एग्जाम्पल 19 नहीं है, वेटेड मीन का ऊपर टॉपिक है वो भी नहीं है, ठीक है। 20 नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है वेटेड मीन के। एक्सरसाइज 12.2 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 शामिल नहीं है, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को करा दिए थे बट ये शामिल नहीं है, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये शामिल नहीं है, देखें। कहाँ से जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक शामिल नहीं है, देखें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे आए। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 जो है वेटेड मीन के बारे में है, ये वाला शामिल नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी शामिल नहीं है, ठीक है। और सॉरी 12। फिर लास्ट चैप्टर है 13। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, माजरत चाहता हूँ। और चूंकि मैं चाह रहा था कि आपके सामने बुक को शेयर किया जाए, और इसको देखते हैं ये कहाँ चला गया जी। 13 को, ठीक है। 13.6 पेज नंबर 255 के ऊपर 13.7 टॉपिक नहीं है, और मेरे ख्याल में 13.6 भी नहीं है, यहाँ यहाँ से शामिल नहीं है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाले हैं टॉपिक, ठीक है, वो क्रॉस नहीं है। लेकिन 13.6 से टॉपिक नहीं है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक्स बनाई गई थी इनको इसीलिए किया गया था कि रियल लाइफ मैथ्स के प्रॉब्लम्स शामिल किए जाएं, लेकिन हमारी किस्मत अगेन जो है इस साल जो है ये कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैप्पी हैं बट एज अ टीचर देखा जाए तो ये चीज़ें इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, डेफिनेशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस। अगर आपको 13 रिव्यू एक्सरसाइज के 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस नहीं है, और 13.2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक नहीं है, 5 से 8 तक नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो लास्ट में एक अगर न्यू वीडियो बना दी जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में गाइड किया जाए कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, वो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो पेपर पैटर्न पे हम बात करेंगे, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इजी भी हैं और आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे, ताकि आप जो है 60 से 75 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकें। जो बच्चे मैथ्स में उनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे या पास नहीं हो सकते, तो वो तो हर सूरत में 50 to 60 अटेन कर लेंगे। और जो टॉपर्स हैं इंशाल्लाह वो 75 को टच करेंगे। हमारा मैथ्स का पेपर जो होता है ना वो 75 मार्क्स का होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।